अंगद रावण दरबार में। अंगद रावण दरबार में। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो मारो काटो काटो शब्द से समस्त समर भूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से छत विछत हुए बानरों का आर्तनाद बड़ा भयानक मंजर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वो भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों की दुर्लंघ्य हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्धर्ष वीर यज्ञशत्रु महापार्श्व महोदर महाकाय वज्रदंष्ट शुक मसंड अर्क और सारण को घायल कर दिया। वे सारे राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्म स्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए। इसीलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयानक और भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की यही दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाद के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही
नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोन्मत्त होकर दसों दिशाओं को गुंजाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वो मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे ही दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव, नर, किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नागपाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया। लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत आदि सभी सेनाध्यक्ष किंकर्तव्य विमूढ़ होकर दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए। और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न वे मर ही सकते हैं। इसीलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर रावण ने जब मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बांधे जाने की
खबर सुनी और मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार ना रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनियां जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गई, जहां राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जय नाद कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषियों की ये भविष्यवाणी मिथ्या हो गई कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। अब उस कथन का क्या होगा जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे, आज वे कैसे मौन पड़े हैं। हाँ विधाता, तेरी ये क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध करा दे। अब मैं